नमस्कार। द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि सुधीर चौधरी, भारत की बात की जाए तो हर कोई इस नाम से वाकिफ़ है, और जो नहीं वाकिफ़ है मैं बता दूं, ये वही सुधीर चौधरी हैं जो जी न्यूज़ के लिए एंकरिंग करती हैं, और जी न्यूज़ के वो एडिटर इन चीफ और सीईओ भी हैं। और डीएनए, भारत के ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसने डीएनए नहीं देखा होगा, जिन जो वो हर रोज़ लेकर आते हैं रात 9 बजे के करीब। और डीएनए के यही प्रोसेस रहता है कि कोई भी चीज़ जो भारत में चल रही हो उसमें वो पूरा निचोड़ लेके डीएनए में लेकर आते हैं। अभी जो बात चल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि सुधीर चौधरी ने जी न्यूज़ ग्रुप जो है उसे अलविदा कह दिया है, यानी कि वहाँ उन्होंने रिज़ाइन डाल दिया है। अब रिज़ाइन डालने की वजह क्या है? अगर हम ट्विटर हैंडल की बात करें तो अलग अलग वजह जो है बताई जा रही है। एक तो ये वजह बताई जा रही है कि उनका जो डीएनए शो था, बिना बताए जी न्यूज़ की तरफ से उनसे वो छीन लिया गया और किसी और एंकर को, किसी और रिपोर्टर को वो दे दिया गया। एक ये वजह बताई जा रही है जो ट्विटर पर चल रहा है, इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, यानी कि जो हैशटैग चल रहा है कि जो सुधीर चौधरी ने जी न्यूज़ को अलविदा कहा है, उसका एक ये कारण है। दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि वो अपना एक नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, यानी कि अपना एक नया न्यूज़ जो जहाँ पर वो देना चाहते हैं, न्यूज़ टीवी जो रिपोर्ट है वो देना चाहते हैं, एक नया चैनल अपना शुरू करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किया है। हालांकि अभी सही असली वजह जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि उनको जो डीएनए से हटाया गया है, इसकी ऑफिशियल कोई खबर नहीं है, लेकिन जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि डीएनए से उन्हें बताया, ना उन्हें पूछा गया, ना उनका कंसर्ट लिया गया, लेकिन उन्हें डीएनए शो से हटाया गया, जिसके बनस्पत उन्हें किसी और शो में या उनके जगह पर किसी और को वो शो दिया गया, जिसको लेकर सुधीर चौधरी जो थे वो नाराज़ चल रहे थे, जिन्होंने अब ये कदम उठाया कि मुझे जी न्यूज़ ग्रुप से जो है वो अलग हो जाना चाहिए। अगर सुधीर चौधरी की बात की जाए तो हर कोई उनसे वाकिफ़ है, जिस तरह से वो न्यूज़ देते हैं। और जी न्यूज़ की बात की जाए तो उनसे शुरुआती दिनों से वो जुड़ चुके हैं। अगर 20 साल का सफ़र अगर देखा जाए तो 20 साल से ज़्यादा जो है उन्हें जी ग्रुप से जुड़े हुए हो चुके हैं, उसी से वो काम कर रहे थे। एक लेटर और सामने आया है, जिस लेटर में ये बताया जा रहा है कि सुधीर चौधरी ने जो रिज़ाइन दिया है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो अपना एक नया वेंचर जो है वो शुरू करना चाहते हैं न्यूज़ की दुनिया में। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब डिजिटल वर्ल्ड चल पड़ा है, हर कोई अपना नया चैनल शुरू कर रहा है। उसी को देखते हुए सुधीर चौधरी, जिस तरह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग रही है, वो उसी हिसाब से चाहते हैं कि मैं अब नया वेंचर शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जी न्यूज़ के साथ उनको काम करते हुए कई साल हो चुके हैं। और अब वो चाहते हैं कि अब वो अपना एक नया न्यूज़ चैनल जो है वो शुरू करें, जिसमें वो पूरे तरीके से भारत की बात, भारत के लोगों की बात करें। अभी तक वो जी न्यूज़ ग्रुप से जुड़े हुए थे, वहाँ से वो अपनी बात करते थे, रखते थे। अब वो अपना नया अगर न्यूज़ चैनल शुरू करते हैं, नया वेंचर शुरू करते हैं, तो वहाँ वो अपनी बात रख पाएंगे। एक जो वेबसाइट अगर बात की जाए, जी ग्रुप की बात की जाए, तो वहाँ से एक लेटर जो है वो भी जारी किया गया है। अब आई डोंट नो कि ये सही है या गलत है, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसमें ये कहा गया है कि जो जी ग्रुप के ऑनर हैं सुभाष चंद्रा, आप वाकिफ़ होंगे उनसे, उन्होंने ये कहा है कि सुबह जो उन्होंने अपना लेटर जो ईमेल किया, उनकी तरफ से जो जवाब दिया सुधीर चौधरी को, उनकी तरफ से कहा गया है कि आप अपना नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, हमारी तरफ से गुड विशेस हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा जो है कन्विंस करने की कोशिश की सुधीर चौधरी को कि आप जी ग्रुप का साथ ना छोड़ें, आप हमारे साथ बने रहें। जो आप काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, भारत के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग हैं, आम जनता है, उनकी आवाज़ आप उठा रहे हैं, तो हमारे साथ अब बने रहिए। लेकिन आप चाहते हैं, आप अपना नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम आपको अपनी तरफ से बेस्ट विशेस देते हैं। तो कहीं भी हमारी ज़रूरत होगी तो हमें बताइएगा, हम यही दुआ करते हैं कि आपका नया वेंचर सफल रहे। ये जी ग्रुप को जो ऑनर है सुभाष चंद्रा, उनकी तरफ से ये ईमेल भेजा गया है। और उस ईमेल का जवाब दिया गया है, जहां एक ईमेल सुभाष चंद्रा को सुधीर चौधरी की तरफ से भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि टू डॉक्टर सुभाष चंद्रा, चेयरमैन एसएल ग्रुप दिल्ली इंडिया, डियर सर, विद हैवी हार्ट I hear to say that great is the art of beginning, but greater is the art of ending. But sir, at the same time, I would like to add that I am seeking your blessing,
यानी कि वो सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा काम जो है वो जी ग्रुप के साथ किया है, मेरी शुरुआत वहाँ पर हुई, मैंने सीखा वहाँ पर, जो चीज़ें भी मेरे साथ हुई, जो चीज़ें भी मैंने समझी, जो चीज़ें भी मैंने की और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ तो जी ग्रुप के ज़रिए ही पहुँचा हूँ। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जहाँ मैं चाहता हूँ कि अपना कुछ शुरू किया जाए, अपनी शुरुआत की जाए, उसमें मुझे आपका योगदान रहेगा। और यही सुभाष चंद्रा भी उनको जवाब दिया है कि हमारा योगदान रहेगा। हमने आपको कहा कि आप हमें छोड़कर मत जाइए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, अपना नया चैनल खोलना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सच में सुधीर चौधरी ने जी ग्रुप को अलविदा कह दिया है, क्योंकि जो ऑफिशियल हमारे पास अभी ये जो पेज आया है ये ट्विटर पे ही वायरल हो रहा है, वहीं पर ये सारी न्यूज़ चल रही है और वहीं पर कहा जा रहा है। एक वजह मैंने पहले ही बता दी, डीएनए को कहा गया है कि उनको उनसे हटा दिया गया है, एक ये वजह है, और दूसरा उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो एक नया वेंचर शुरू करने वाले हैं। जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जी ग्रुप को आहत ज़रूर होगा कि जी ग्रुप का एक चेहरा, एक फेस और एक बड़ा नाम जो है वो सुधीर चौधरी है। कभी भी जी न्यूज़ का नाम लिया जाता है तो सुधीर चौधरी का नाम सबसे पहले सामने आता है। अब देखना होगा कि क्या वो नया वेंचर शुरू करने वाले हैं, किस तरह से वो चलेगा, और अब जी ग्रुप की कमान जिस तरह से बाकी लोगों ने संभाली थी, क्या वो सुधीर चौधरी को की जगह उस तरह से ले पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।